नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला करके जनता को बड़ी राहत दी है। हालांकि अब केंद्र सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने राज्य सरकार से भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती करने की मांग की है। पार्टी के नेता रायपुर में इसको लेकर प्रदर्शन भी करते नजर आए, तो दूसरी तरफ प्रदेश के जीएसटी मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार वैट कम करने पर विचार कर रही है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि जनता को मिल रही राहत पर सियासत आखिर क्यों और किस वजह से? सरकार उपचुनाव के नतीजों से घबराकर यह फैसला ले रही है, यह भी सवाल है। वैट घटाने से अर्थव्यवस्था पर असर कितना हो सकता है? सरकार को पेट्रोल डीजल पर थोड़ी और राहत क्या देनी चाहिए? भूपेश सरकार को भी वैट कम कर लोगों को क्या राहत नहीं देनी चाहिए? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले देश की करोड़ों जनता को बड़ी राहत देते हुए एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए की कटौती की, जिसका असर अब देश भर में दिखने लगा है। देश के अलग अलग राज्यों में सरकारें वैट में कमी कर जनता को राहत दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अब तक इस पर कोई फैसला नहीं ले रही, बल्कि उल्टा प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के फैसले पर तंज कसा है। मैं बिल्कुल कहता हूँ पेट्रोल और डीजल के भाव कम होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार इसके खिलाफ आंदोलन करती रही है और हमारी मांग आज भी है कि जो यूपीए सरकार में 2014 के पहले तक के जितना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था उसमें उतने ही उसमें उस ड्यूटी के स्तर पे ले आए, हम उसका स्वागत करेंगे। ये 5 रुपए का वो तो लॉलीपॉप है, पहले 30 रुपए बढ़ा दो फिर 5 रुपए कम करो, ये नहीं चलेगा। केंद्र सरकार के फैसले से एक तरफ लोगों में खुशी है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम पर कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों ने बहुत राजनीति करी। एक लंबे समय से मांग थी कि पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी होनी चाहिए, और दीपावली के पूर्व केंद्र की सरकार ने एक सौगात दिया कि 5 रुपए और 10 रुपए पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी आई है। और साथ ही साथ प्रसन्नता का विषय यह है कि लगभग 10 से ज्यादा राज्यों ने अपने राज्यों के वैट में कमी करके उनको अतिरिक्त राहत प्रदान करने की कोशिश की है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ में छत्तीसगढ़, जो कि लगातार केंद्र पर तो आरोप लगाता रहा कि पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि कम होनी चाहिए, दरों में कमी होनी चाहिए, लेकिन आज मुंह छुपाकर ये सरकार और मुंह छुपाकर कांग्रेस की सरकार घूम रही है। तनिक भी नैतिकता नहीं है कि वो तत्काल अन्य राज्यों की तरह या केंद्र के अनुसरण करके यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को और राहत प्रदान करने के लिए वैट में कमी करे। छत्तीसगढ़ में वैट कम करने वाली भाजपा की मांग पर राज्य के जीएसटी मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि सरकार वैट कम करने पर विचार कर रही है, जल्द फैसला लिया जाएगा। वैट की दरें कम हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री जी को तय करना है। हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। अभी 25% फ्लैट रेट है और डीजल और पेट्रोल पे 1 रुपया 2 रुपया अतिरिक्त लगता है। उसको छोड़ के जो वैट का रेट है उस पे कमी करने पे विचार। बहरहाल छत्तीसगढ़ में केंद्र के एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद राजधानी रायपुर में डीजल 93 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, जो पहले 106 रुपये प्रति लीटर था। वहीं लगभग 13 रुपये डीजल के दाम कम हुए हैं, जबकि पेट्रोल 101 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले को जानकार हाल ही में 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का असर देख रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उपचुनाव के नतीजों से खुश नहीं है और यही वजह है कि सरकार जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला ले रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच एक तरफ जनता जहां राहत की मांग कर रही है, राहत की उम्मीद लगाए बैठी हुई है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे नितिन बंसाली। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, अगर जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि हमें राहत छत्तीसगढ़ सरकार भी देगी, तो इसमें गलत क्या है? सवाल ये कि जब केंद्र सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है तो प्रदेश सरकारें तुरंत अपने प्रदेशों में भी इसका लाभ लेने की कोशिश में जुट जाती हैं। अगर सरकार ने कम किया तो फिर हम उसका लाभ जनता को क्यों नहीं दे सकते?
देखिए, कम किया जिसको इस बात का जितना पूरे देश में भाजपा के तथाकथित मित्रों द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, इस विषय में आपको मैं बता दूं, इसी वर्ष पेट्रोल और डीजल में 28 रुपए पेट्रोल में और 26 रुपए डीजल में दाम बढ़ाए गए हैं। क्यों बढ़े? हम 2014 की बात करें, 2014 में मैं आपको बता दूं, दीपेश जी, यूपीए की सरकार के समय 2014 में पेट्रोल 71 रुपए 40 पैसा और डीजल 55 रुपए 49 पैसा प्रति लीटर था। तब हम देखें क्रूड ऑयल के कच्चे तेल के दाम 105 रुपए 71 पैसे प्रति डॉलर था। आज उस कच्चे तेल का जो दाम है वो 82 रुपए प्रति डॉलर है। तो इस हिसाब से रेट कम होने चाहिए, ज्यादा क्यों है? इसी प्रकार हम देखें एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क हमारी यूपीए की सरकार 9 रुपए 48 पैसा लेती थी और डीजल पर 3 रुपए 56 पैसा लेती थी, जिसको मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 32 नहीं तो क्या नितिन जी, जब तक केंद्र सरकार आपकी यूपीए की सरकार की तरह लाभ नहीं देगी जनता को, क्या छत्तीसगढ़ में वैट कम नहीं करेंगे आप? बोल दीजिए डिबेट में। ये रेट देखिए, ये रेट बढ़ाने वाले ये लोग हैं। मनमाफिक रूप से जहां पर 9 रुपए 48 पैसा एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, वहां पर इन्होंने 32 रुपए 90 पैसा किया और जहां पर 3 रुपए और कुछ पैसे लिए जाते थे, वहां 27 रुपए 90 पैसा किया। तो ये अघोषित रूप से जो लगातार महंगाई को या इनके दामों को बढ़ा, तो क्या प्रदेश सरकार ने कभी वैट नहीं बढ़ाया? कभी एक्स्ट्रा टैक्स जो ले रही है वो नहीं बढ़ाया? हमने भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में पेट्रोल और डीजल में जितना टैक्स लिया जाता था उसमें एक, सर हम दूसरों की नाकामी को गिनाते गिनाते कब तक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते रहेंगे? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप कह दीजिए ना, इस डिबेट के दौरान मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं और आपकी बात को 100% उन्हीं शब्दों के साथ चलाऊंगा। नितिन जी, ये कह दीजिए कि जब तक केंद्र सरकार यूपीए की सरकार के दौरान दिए जाने वाले रेट पर पेट्रोल और डीजल नहीं देगी, तब तक छत्तीसगढ़ में वैट कम नहीं होगा। बोल दीजिए। देखिए, वैट कम छत्तीसगढ़ में करना या नहीं करना ये सरकार का काम है। मैं प्रवक्ता हूं पार्टी के हैसियत से, मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल बोल रहा हूं। आप रिकॉर्ड भी कर लीजिए और इस रिकॉर्डिंग को सुरक्षित भी रख लीजिए। केंद्र सरकार को 2014 मई में जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम थे उन दामों पे वापस लाना होगा। ये जो एक्साइज ड्यूटी मनमाफिक रूप से जो बढ़ाई है उसे कम करें, हम स्वागत करेंगे। नहीं तो अभी राहत नहीं देंगे ना छत्तीसगढ़ के लोगों को? ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर इन्होंने किया है। अरे सर, तो आप भी जीरा दे दीजिए ना। एक जीरा दिया, दूसरा दे दीजिए, थोड़ा तो पेट भरेगा जनता का। ऐसा लग रहा है कि अरे एक जीरा उन्होंने डाल दिया, दूसरा आप डाल दीजिए सर, थोड़ा स्वाद बदल जाएगा जनता का, जायका बदल जाएगा। और 5 रुपए कम करना, ये कहाँ का ये मतलब न्याय होगा? अरे सर, आप 2 रुपए कर दीजिए ना कम। और 5 रुपए कम करने, भाई हमको भी तो प्रदेश चलाना। अच्छा चलिए नितिन जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नितिन जी, ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ। नितिन जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर प्रदेश सरकार ने वैट कम कर दिया, उस वैट को कम करके 5 रुपए या 10 रुपए की राहत प्रादेशिक स्तर पर दे दी, तो क्या उसका श्रेय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी नहीं लेगी? बोलिए, नहीं लेगी? मैं आप ही को उस दिन डिबेट में बुलाऊंगा, आप ही के साथ चर्चा करूंगा। अरे मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप कभी भी मुझे डिबेट में बुलाइए। जहां पर राहत पहुंचाने का काम प्रदेश सरकार को करना चाहिए, प्रदेश सरकार बखूबी कर रही है, चाहे किसान। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर हमने सुना है प्रदेश सरकार वैट कम करने पर विचार कर रही है। नितिन जी, अगर 5 रुपये की राहत आपकी सरकार देती है तो क्या उस पर आप क्रेडिट नहीं लेंगे? आप नहीं कहेंगे कि हाँ हमने जनता को राहत दी है? कहेंगे ना? माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कहा है कि यूपीए सरकार के समय जो रेट थे वो रेट ले आए, हम स्वागत करेंगे। ये जो मनमाफिक रूप से, मैंने तो आपको आंकड़ा बताया दीपेश जी, आप खुद देखिए कि 9 रुपए 48 पैसा जो था ये 32 रुपए 90 पैसा कैसे हुआ, और ये जो 3 रुपए 56 पैसा था ये तो सर जो प्रदेश में पहले वैट लगता था वो भी तो बढ़ा या नहीं बढ़ा? उसका लाभ छत्तीसगढ़ के राजस्व में आप ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? छत्तीसगढ़ में जो पैसा भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो वैट लिया जाता था उसमें 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। केंद्र सरकार को झुकना होगा और वापस इन दामों पर लाना होगा। वो तो 14 सीटों में उपचुनाव में पूरी तरीके से हार हुई है, उसका नतीजा है कि आंखें खुली है, जनता ने आईना दिखाया है इनको। आप ही लोग सर सहमत नहीं है। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हमारे विरोध का नतीजा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हार का नतीजा है। डिसाइड कर लीजिए। नितिन जी, मैं वापस लौट रहा हूँ। राजीव चक्रवर्ती जी,
राजीव चक्रवर्ती जी, बड़ा दिलचस्प है सर। जब तक केंद्र सरकार पेट्रोल पर चुप्पी साधे हुए थी, जब तक केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी को कम नहीं किया जाता था, तब तक तो छत्तीसगढ़ में आपकी चूरी निकलती थी। आज केंद्र सरकार ने पैसे क्या कम कर दिए, आप छत्तीसगढ़ सरकार पर दबाव बना रखे कि पैसे कम कर दीजिए। सर कर दिए ना उन्होंने, इन पर क्यों प्रेशर बना रहे हैं? देखिए दीपेश जी, ये प्रक्रिया अर्थव्यवस्था की, आज जब पूरे देश में ये बात उठी कि वैट और एक्साइज ड्यूटी कम किया जाए, तो जितने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकार है, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से वैट में एक्साइज कम किया, राज्य सरकारों ने कम कर दिया। लेकिन दुखद बात यह है कि ये जनता से चुनी गई कांग्रेस की सरकार है, ये जनता के ऊपर दमन कर रही है। अब ये इन्होंने किंतु परंतु और हिडन एजेंडा लगाना शुरू कर दिया है कि 2014 में रेपो रेट क्या था, इन्फ्लेशन रेट क्या था, 2014 की अब तुलना कर, मतलब इनकी इच्छा नहीं है कि पेट्रोल में जो राज्य शासन ने जो बढ़ाया था वैट का रेट और एक्साइज ड्यूटी, उसे कम किए, उसके द्वारा वो अपना धन अर्जन कर रहे हैं। तो ये तो सरासर गलत है। पूरे देश भर में जब मांग उठी कि पेट्रोल और डीजल से केंद्र और राज्य मिलकर कम करे, आज देखिए कितनी ऐतिहासिक बात है कि डीजल जिसमें कि माल भाड़ा जुड़ता है 12 रुपए कम हो गया है, 5 रुपए पेट्रोल के पीछे कम हो गया है। अगर राज्य सरकारें भी 2 कदम आगे बढ़ाती तो और कम हो जाता, तो कितनी अर्थव्यवस्था में एक तूफानी वृद्धि होता। लेकिन दुख की बात है नितिन जी बोलने दीजिए ना। आपसे मैंने जितने सवाल किए उन्होंने एक बार इंटरप्ट नहीं किया। सर एक बार उनकी बात आ जाने दीजिए, फिर आप दोनों लड़िएगा। राजीव जी अपनी पूरी बात कंप्लीट करिए। जी दीपेश जी, देखिए कितनी जन विरोधी बात है कि जब हमने कम कर दिया, बाकी देश के दूसरे राज्यों ने पेट्रोल के जो राज्य सरकारों ने अपना एक्साइज ड्यूटी कम कर लिया, ये एक सामंजस्य की बात होती और जनता को बहुत बड़ा राहत मिलता और अर्थव्यवस्था में एक अच्छी तूफान आती। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी अभी 2014 की रट लगाने की बात करती है, हिडन एजेंडा की बात करती है, ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से फैसले नहीं होते हैं। जैसे केंद्र सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाया, तो राज्य सरकार को भी चाहिए था कि 2 कदम आगे बढ़ाकर उसे एक्साइज के रेट को कम कर देती और एक बहुत अच्छा जनता को राहत मिलता। अभी जो राहत मिलता उस पे सोने पे सुहागा होता, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार मेरे सवाल का जवाब दीजिए, नहीं दिखती। क्या थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते थे आप लोग? केंद्र सरकार ने अगर एक्साइज ड्यूटी कम की है, प्रदेश सरकार भी उस पर स्टडी कर रही है, विचार कर रही है कि हम भी हमारे प्रदेश की जनता को कैसे राहत दे सकते हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लेते सर, उनको भी थोड़ा सा मौका दे देते पढ़ने लिखने का, उसके बाद सरकार राहत दे देती ना प्रदेश की जनता को। आप लोग प्रदर्शन करके क्या ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बाद में प्रदेश की सरकार वैट में कटौती करती है तो आप ये श्रेय ले सकें कि हमारे प्रदर्शन के बाद सरकार को झुकना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार से त्वरित निर्णय हुआ है, सरकार को भी आपात बैठक लगा के इस पे निर्णय कर लेना था। बीजेपी शासित राज्यों की तो मजबूरी थी। दृश्य नहीं दिख रहे, आज भी धुंध है, आज भी बादल है इस विषय पे, और शायद राज्य सरकार की कोई मंशा नहीं है, क्योंकि इस विषय में कोई बैठक नहीं बुलाई गई। ना वित्त मंत्री जी कुछ कह रहे, ना मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे, ना मुख्य सचिव जी कुछ कह रहे। ठीक है सर, तो अगर कम हुआ राजीव जी, तो फिर आप लोग श्रेय मत लीजिएगा कि हमारे प्रदर्शन की वजह से कम हुआ। सरकार पहले से तत्पर थी, लगातार सोच रही है, विचार कर रही है। बोलिए, श्रेय तो नहीं लेंगे? देखिए दीपेश जी, श्रेय की बात नहीं है। जनता के ऊपर जो महंगाई को कम करने की बात है, जनता को राहत देने की बात है। बड़ा दिलचस्प है सर, दिवाली के 2 दिन पहले तक आप लोग उस महंगाई पर बात नहीं करते थे। दिवाली के 2 दिन पहले तक बीजेपी की तरफ से प्रदेश के ही नेताओं के बयान आते थे। सर सुन लीजिए राजीव जी, कि अगर महंगाई जिसको लगती है वो खाना पीना छोड़ दे। इसी प्रदेश से सवाल जवाब आते थे और उन जिम्मेदारों के आते थे जो वर्षों तक पदों को सुशोभित करते रहे, और फिर उसके बाद अब आप लोग इस पर जिक्र करते हैं, तब थोड़ा सा हंसी आती है। नितिन जी अपनी बात रखिए, शर्मा सर के पास जाऊंगा। नितिन जी बोलिए। जो बोल रहे थे अभी, ये तो ऐसा लगता है कि पहले किसी आदमी को बहुत बेरहमी से पीटो, इतना पीटो, पीटने के बाद उसके पीटो की बात नहीं नितिन जी, ये तो सुनिए राजीव जी जरा उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, मैं वापस आ रहा हूँ। चुपका कम कर दिया, इसमें तो इतना ढोल ढमाला बजा रहे हैं और जिस तरीके की ये प्रोपोगेंडा खड़े कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने तो आपको डांटा दिया भाई, कच्चे तेल की बात करते हैं तो मैं बता दूं, जब 71 रुपए 40 पैसा डीजल का, पेट्रोल का, और जब 55 रुपए 49 पैसा जब डीजल का रेट था, जब कच्चे तेल के दाम 105 रुपए 71 पैसे प्रति डॉलर था,
और आज देखिए 82 रुपए प्रति डॉलर है, तो दाम कम होने चाहिए कि ज्यादा होने चाहिए, इसका जवाब दें राजीव जी। एक तरफ आप इस तरीके से महंगाई क्यों बढ़ी इसका भी जिक्र कर रहे हैं आज कि माल बड़े बड़े, मतलब ये तो मान लिया बीजेपी ने कि इनकी गलत नीतियों की वजह से इस देश में महंगाई बढ़ी। सीधी सरल बात ठीक है सर। नितिन जी, आप अपनी सरकार की सही नीतियों का लाभ क्या जनता को पहुंचाने वाले हैं? संक्षेप में बता दीजिए ना सर कि हाँ हम वैट कम कर रहे हैं या नहीं, तो यही क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमारी सरकार में इस तरह के मंथन हो रहे हैं। बता दीजिए ना सर। हमारी सरकार की नीतियों का लाभ सीधे इस प्रदेश के किसान को, मजदूर को, आम जनता को मिल रहा है। कहीं पे भी तो वैट कटौती का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा? पेट्रोल में और डीजल में जब तक केंद्र सरकार इसमें यूपीए के समय जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो नहीं करेगी, तब तक मुझे नहीं लगता इस पर कोई निर्णय, सकारात्मक निर्णय जल्दी लिया जाएगा। बाकी सरकार का ये मतलब ये तय है कि प्रदेश में वैट कम नहीं हो रहा है। नितिन जी, मंत्री और जीएसटी मंत्री का विशेष अधिकार है, वो ये कर सकते हैं। पर मेरे अनुसार अगर आप पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि केंद्र सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, राई डालने का काम किया है। अरे सर एक और राई डाल दीजिए ना, थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। 5 रुपए कम कर दो, किसी व्यक्ति को अरे सर 5 रुपए की कटौती उनने की, 5 आप कर दीजिए सर, 10 हो जाएगा। आम जनता के लिए 10 रुपए बहुत बड़ी राहत रखता है सर। अगर 10 रुपये डीजल सस्ता हुआ, 10 रुपये आप और कर देंगे ना सर, 20 रुपये बहुत बड़ी राहत होती है। हम तो उतना ही ले रहे हैं जितना बीजेपी ले रही थी। एक पैसा हमने कहीं पर भी। अरे सर दूसरे की नाकामी को लेकर हम कब तक आगे बढ़ते चलेंगे? अपनी नई लकीर खींचिए ना सर। लौट रहा हूं आपके पास, डॉक्टर शर्मा का रुख करूंगा। बहुत वक्त हो चुका है सर से एक भी प्रतिक्रिया नहीं हुई है। सर कैसे देखते हैं इस राजनीति को? जी देखिए दीपेश जी, जो पहले तो थोड़ा सा इस पूरी जो राजनीति हो रही है इसका थोड़ा सा मैं आईना दिखाना चाहता हूं कि बाईपोल्स के जो रिजल्ट आए 29 असेंबली और सीट्स और 3 लोकसभा, ये सब पूरा कारण ही उन्हीं रिजल्ट्स का है। आपने देखा होगा इन रिजल्ट्स के पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि ये जो पेट्रोलियम पदार्थ पर जो महंगाई है वो हिंदुस्तान की नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय महंगाई है, अतः दाम घटाया जाना संभव नहीं है। ये हरदीप सिंह पुरी का बयान था। लेकिन क्या कारण रहा कि बाईपोल्स में भाजपा की, मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों में भाजपा ने बहुत सारी सीट्स लूज की हैं। जी एक बड़ा कारण रहा जिसके कारण भाजपा को मजबूरन एक्साइज ड्यूटी में 10% की कटौती डीजल में और 5 रुपए की कटौती पेट्रोल में करना पड़ी। अब देखिए आइए छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में जो वेट का रेट है एज कंपेयर ऑफ स्टेट कुछ कम है, यानी कि अगर मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से 34 रुपए था तो यहाँ 25-27 रुपए के लगभग, मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश की अपेक्षा कम था। लेकिन जनता के प्रति आप रेस्पॉन्सिबल हैं। 2018 में कांग्रेस की सरकार को वहां की पब्लिक ने क्यों चुना? अगर हम ये कहते रहे कि हमने उसी बेट पर हम चल रहे हैं, उस बेट रेट पर, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको जनता ने इसीलिए चुना है, आप कुछ महंगाई पर दूसरी चीजों पर राहत देंगे तो आपको राहत देना बनता है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सवाल यह है कि किसी भी अभाजपा राज्य शासित राज्य ने अभी तक कटौती नहीं की। उसके पीछे सीधा कारण है भाजपा को एक भय है जिसके कारण उसने कटौती की है। लेकिन अन्य राज्य अगर उसी चीज को हल्का इंप्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मैसेज उनका अच्छा नहीं जाएगा। मैं आज कह रहा हूं कि सभी राज्य लगभग धीरे धीरे कुछ रेट कम करेंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी जैसा लग रहा है, टीएस सिंह जुदेव का जो बयान है, भले ही सीएम साहब कुछ और कह रहे हो, लेकिन सच्चाई है कि आगामी समय में राज्य को वेट को कम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जनता में असंतोष व्याप्त होगा जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना भी पड़ सकता है। क्योंकि पब्लिक ने हमेशा ये मत सोचिए कि पहले ये था मैं तो वही चला रहा हूं। हमने आपको वोट इसलिए किया है कि हम कुछ बदलाव चाहते हैं। और वो भी अगर मध्य प्रदेश से थोड़ा सा ज्यादा है डीजल पर तो फिर उस पर भी थोड़ा विचार होना चाहिए। और कई ऐसे बड़े प्रदेश हैं जिनसे ज्यादा कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत है। बहुत ऐसे प्रदेश हैं जिनसे कम भी है, लेकिन कुछ प्रदेश हैं जो बड़े भी हैं लेकिन उसपे भी छत्तीसगढ़ की अपेक्षा थोड़ा कम टैक्स है, तो फिर उस पर विचार होना चाहिए। लेकिन इससे इतर एक और महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये भी है कि क्या वाकई में ये स्थिति थी कि अगर इन चुनाव परिणामों से नहीं सबक लिया जाता तो शायद आने वाले प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हैं उस पर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता बीजेपी को? यही वजह है कि इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। दीपेश जी,
बार बार चुनाव परिणाम की बातें कही जा रही है। चुनाव परिणाम के ऊपर कभी भी वेट टैक्स को, एक्साइज को घटाने से जोड़कर मत देखिए। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी बैठते हैं और जो पेट्रोल के जो रोज के घटते बढ़ते हैं क्रूड ऑयल के ऑयल, उसके ऊपर समीक्षा की जाती है। तो सरकार ने निर्णय लिया, इसे चुनाव के जोड़कर मत देखिए, बिल्कुल सर्वथा अनुचित तो है। सर ये फैसला अगर 15 दिन पहले ले लिया होता तो दीपावली के समय जो चीज 50 रुपये में बिकी वो 30 रुपये में आ जाती। नहीं, देखिए ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस है इकोनॉमिक्स के। आप इसको दिवाली से जोड़कर मत देखिए, कृपया करके इसको चुनाव से मत जोड़िए। ये अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से दुर्गामी, देखिए दिवाली में तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था में तेजी आती है, एक सामान्य प्रक्रिया है। और लेकिन ये जनता को राहत देने के लिए चूंकि बहुत दबाव है, इस केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। आप सोचिए 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना, उसके बाद स्वास्थ्य की सुविधा का ध्यान रखना। 2 साल से जो कोरोना पेंडेमिक की वजह से अर्थव्यवस्था के असर हुआ है, उस सारे मैनेजमेंट को करते हुए पेट्रोल के दाम घट रहे थे, बढ़ रहे थे। तो उसका सारा पैसा हमारी तेल से निकालेंगे सर। अच्छी बात है। नितिन जी कुछ कह रहे हैं? देखिए मैं लौट रहा हूँ सर। निर्णय लेना नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। और अगर महंगाई चाहे गरीब आदमी को गैस सिलेंडर देना हो, उसका पैसा हमसे ले लीजिए। पेट्रोल डीजल लोगों को डलवाना हो, लोगों को राहत पहुंचाना हो, उसका पैसा हमसे ले लीजिए। पूरा तेल हमारा निकालिए सर और तेल के दाम बढ़ाते रहिए। नितिन जी बोलिए अपनी बात। सारे जिनसों के ऊपर है, सारे चीजों के ऊपर दीपेश जी। नितिन जी समय कम है। राजीव जी समय कम है। नितिन जी बोलिए। ये तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी थी, हमारे ऊपर प्रेशर था। ये तो खुद ही मान लिया कि महंगाई बढ़ी थी। तो महंगाई क्यों बढ़ी थी भाई? महंगाई आपकी गलत नीतियों की वजह से बढ़ी। आप कम कर दीजिए नितिन जी। अरे हमने कम कर दिया, हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, वो दी है। आप क्यों नहीं कम करते एक्साइज में स्टेट लेवल का? फ्री वैक्सीन देना है। अरे तो क्या फ्री नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने वो साहस दिखा दिया। इस पेंडेमिक में भी पेट्रोल और डीजल को कम कर दिया है। और ये बारी आपकी है, आपकी बारी थी कि आप भी कम कर देते। किया जाता था पेट्रोल और डीजल में, उस शुल्क पर आना होगा वापस। इस हैसियत से आप अरे आप अगर कम कर देते तो कितना अच्छा होता। आपकी जन विरोधी सरकार बड़े बड़े बंगले बना रही है, नई नई गाड़ियां खरीद रही है, और हमारी सरकार लोगों को वैक्सीन लगा रही है। और हमने इतने पेंडेमिक के बावजूद भी अपने हिस्से का ठीक है नितिन जी सुनिए ना। नितिन जी एक बार फिर पूछ रहा हूँ सर, भले 4 रुपये की, 2 रुपये की, 1 रुपये की राहत छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिलेगी प्रदेश सरकार के फैसले की वजह से? ये विशेष अधिकार मुख्यमंत्री जी, जीएसटी मंत्री और वित्त मंत्री जी का है। वो जो निर्णय लेंगे वो उनका अधिकार है, वो ले सकते हैं। नहीं लेंगे उनको नहीं तो ये आप कौन होते हैं बोलने वो वाले? जनता को ठगने बैठे हैं। वो ठगने तो आप लोग बैठे हो भाई। अरे दिख जाता, आज 3 दिन हो गए, अभी तक कोई सुराग नहीं। मत उकसाइए राजीव जी, अभी 10 रुपये कम कर देगी सरकार। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर बता